टूनी, ओ टूनी चिड़िया, ऊपर देखो। ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश से तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया इस पेड़ के पत्ते तोड़कर खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक बनाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। और मुझे भी तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो, बेघर हो और कमजोर भी हो। हमेशा ऐसे ही रहोगी टूनी। दुष्ट कौवे की बात का जवाब देते ही बिना टूनी वहाँ से चली जाती है। मम्मा मुझे डर लग रहा है। आसमान पर बादल की गरज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्का लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता नहीं होती। बेटी, ऐसे घबराते नहीं है। बारिश आई है, चली जाएगी। मौसम आते जाते रहते हैं, मगर हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ना। मैं अभी कुछ करती हूँ। टूनी चिड़िया कौवे के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। लो आ गई वो टूनी। अभी बारिश शुरू हुई नहीं कि आ गई वो मदद मांगने के लिए। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दें तो मैं अपने घोंसले के तिनकों से जोड़ देती हूँ। ए टूनी, चली जा यहाँ से। मुझे तुझ जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ, भाग जाओ। फिर टूनी चिड़िया उस छेद वाले पेड़ का ख्याल करती है। टूनी जल्दी से उड़ती हुई वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप चले मेरे साथ। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बैठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा। फिर कैसे करेंगे आप ये सब? बेटी, एक माँ को अपने बच्चों की रक्षा करना आता है, हालात कैसे भी हो। आप मेरे साथ चलें। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। यह छेद तो बहुत बड़ा है, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो बेटा और मेरा इंतजार करना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैं इंतजार करूंगी अपनी मम्मा का और मेरी मम्मा लौटकर आएंगी हमेशा की तरह। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ बैठाकर वापस चली जाती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटक रही थी। टूनी चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बेल से उसे अपने घोंसले में डालना था और डालकर उस घोंसले को बांधना था। सभी बच्चे हैं, किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास तिनकों का घोंसला। कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपनी माँ के बिना मेरे लिए यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। ऐसे सोचते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के नीचे गिरते हैं। दिल भर आए तो रोना बुरी बात नहीं, लेकिन कभी मायूस ना होना छोटी चिड़िया। मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा कि मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ ना जाने किस हाल में होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब हूँ, माँ की बेटी हूँ। टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। मगर मेरे पास है कुछ जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसी शक्ति जो किसी पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बनाकर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वह जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसी बातें करता है। मगर तुम मुझसे वादा करो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी। दुख में, मुसीबत में दूसरों का साथ दोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया मैं वह सब करूँगी। अपनी आंखें बंद करो गुड़िया। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वह जादुई पेड़ के साथ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बना देता है।
सामने देखो छोटी चिड़िया। गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो वह सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को लाकर आती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी कुछ है, बहुत कुछ है। खाना, दाना, पानी, फल, सब कुछ है। कभी खत्म नहीं होने वाली चीजें। मैं जाऊँ? मैं अपनी मम्मा को लेकर आऊँ? हाँ हाँ, जाओ जाओ और ध्यान से जाना। रुको रुको। फिर वह पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। ये छाता लेकर जाओ अपनी मम्मा को लेने। फिर गुड़िया छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा को देखने लगती है। टूनी चिड़िया कभी बेल के घोंसले को बांधती है तो कभी दूसरी तरफ से बेल हवा में उड़ जाती है। कभी टूनी चिड़िया तिनका उठाती है तो कभी घास। माँ, मैं ये सब कभी नहीं भुला सकूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ? मैंने आपको वहाँ बैठाकर मेरा इंतजार करने को बोला था। और यह छाता कहाँ से लिया है तुमने? यह छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चले। मगर कहाँ बेटी? वह छोटा सा जो छेद है ना। बेटा, वो छेद तो बहुत छोटा है। मैं सोच रही हूँ कि घोंसले का काम हो जाए तो फिर हम दोनों यहाँ रह सकते हैं। मगर गुड़िया अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, आज से ये घर हमारा है। गुड़िया अपनी माँ को अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगता है और मम्मा, मेरे आंसू देखकर उस पेड़ को मुझ पर दया आई। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत मिली है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में ना जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करनी चाहिए। मम्मा, हमारी पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर टूनी चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले छत दे देते हैं, तुम मेरे साथ चलो। फिर बुलबुल कहती है, मैं तो ठिठुर कर थक गई थी, अब तो मेरे पंख में भी दर्द होने लगा है। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है और तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर, वाह, इतना अच्छा घर है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर घर देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर कौओं के पास घर तो था, मगर घर में दाना नहीं था। पूरी कौवी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तक तो कल कोई घर नहीं था। मैं अंदर देखती हूँ। फिर गोरी कौवी खिड़की से घर के अंदर देखती है। अंदर तो टूनी और उसकी बेटी बैठी हुई थी और वह गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गौरी को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। टूनी चिड़िया, क्या ये तुम ही हो? हाँ हाँ, गया, वो ऐसे ही रोएगी। कौवा और कौवी अपने पुराने मित्र गरजू के पास जाते हैं।